नेता प्रतिपक्ष के आवास के पास में गोली चलती है, क्या लगता है? बिहार में राक्षस राज है, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं। और वो राक्षस अब पटना पे भी कब्जा कर लिए लोग। जो पहले जो जिला स्तर पे थे गुंडे, जो गांव के स्तर के गुंडे थे, अब वो गुंडे पटना पे भी कब्जा कर लिए और मुख्यमंत्री, गवर्नर हाउस और नेता प्रतिपक्ष के घर के पास फायरिंग कर रहे हैं। इससे बड़ा राक्षस राज का उदाहरण नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी से अब तो मैं इतना ही अपील कर रहा हूँ कि आप अब रिटायरमेंट के बेला में हैं। लोग आपकी अब सुनना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती भाषण सुनाना चाहते हैं। और बिहार में तो वैसे भी आपको कोई नहीं सुनना चाहता। जिस तरह से बिहार को आपने ठगा है और जिस तरीके से आपने बेरोजगारी पैदा किया है बिहार में 10-20 सालों की सरकार में, जिस तरह से पलायन बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, कौन सुनता है आपका? अब यही है जीविका दीदी, जिनको सरकार के कुछ इंसेंटिव है उसका भय दिखा करके ज़बरदस्ती उनको रैलियों में लाया जाता है। इससे ज़्यादा दुखद नहीं, जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली पटना में डबल इंजन वाले, अब वो बेशर्मी की सीमा पार कर गए हैं। अब इनसे कोई न्याय की उम्मीद न रखें। कई वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविकों को और जीविका दीदियों को जबरदस्ती बस पे ठूस के लाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार भी जब सासाराम विक्रमगंज आए थे प्रधानमंत्री जी, तो सरकार के अधिकारियों ने, बक्सर के, रोहतास के, कैमूर के अधिकारियों ने आदेश किया था कि 25,000 आंगनबाड़ी और जीविका दीदी वहाँ बसों पर लाद कर लाई जाए। इसके बाद भी आप विक्रमगंज की सभा फेल कर गई थी। तो सिवान में इस बार व्यापक पैमाने पर, जिसको मैं शोषण कहता हूँ, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, और उन महिलाओं को ज़बरदस्ती बसों में लाद करके लाया गया रैली को सफल बनाने के लिए सिवान का प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी से अब तो मैं इतना ही अपील कर रहा हूँ कि आप अब रिटायरमेंट के बेला में हैं। लोग आपकी अब सुनना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती भाषण सुनाना चाहते हैं। और बिहार में तो वैसे भी आपको कोई नहीं सुनना चाहता। जिस तरह से बिहार को आपने ठगा है और जिस तरीके से आपने बेरोजगारी पैदा किया है बिहार में 10-20 सालों की सरकार में, जिस तरह से पलायन बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, कौन सुनता है आपका? अब यही है जीविका दीदी, जिनको सरकार के कुछ इंसेंटिव है उसका भय दिखा करके ज़बरदस्ती उनको रैलियों में लाया जाता है। इससे ज़्यादा दुखद नहीं, जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली पटना में डबल इंजन वाले, अब वो बेशर्मी की सीमा पार कर गए हैं। अब इनसे कोई न्याय की उम्मीद न रखें। यह रैली जितना प्रधानमंत्री आएंगे, इन्हीं महिलाओं, जीविका दीदियों के भरोसे आ रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं बिहार में सरकार बन रहा है। मोदी जी की सरकार तो पिछले 20 साल से है, तो 20 साल से बिहार का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर 5 साल और लेके और बिहार का बेड़ा गर्क करेंगे। क्यों आपको 5 साल और चाहिए? तेजस्वी जी ने पॉकेट मार कहा है प्रधानमंत्री को, इस पर बहस छिड़ गई है। देखिए, कहा तो ठीक है ना तेजस्वी जी ने, हमारे धन हमसे छीने जा रहे हैं बिहार के लोगों से, तो उस धन को छीना जा रहा है महंगाई के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके आज आप ऑफिसों में घूस लिए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर कोई दूसरा आपके पास शब्द हो तो बताइए, जिसको हम लोग बताएं वही बोलेंगे आगे से। भाई, उनके बयान का ही अर्थ निकाल लीजिए कि 2% भी फायदा नहीं है किसान को। भारत सरकार जितनी योजनाएं चला रही है उसका 2% भी किसानों को फायदा नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया, यही सबसे बड़ी बात है। नेता प्रतिपक्ष के आवास के पास में गोली चलती है, क्या लगता है? बिहार में राक्षस राज है, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं। और वो राक्षस अब पटना पे भी कब्जा कर लिए लोग। जो पहले जो जिला स्तर पे थे गुंडे, जो गांव के स्तर के गुंडे थे, अब वो गुंडे पटना पे भी कब्जा कर लिए और मुख्यमंत्री, गवर्नर हाउस और नेता प्रतिपक्ष के घर के पास फायरिंग कर रहे हैं। इससे बड़ा राक्षस राज का उदाहरण नहीं हो सकता।